नीट धांधली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है। नीट परीक्षा 2024 रिजल्ट को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साफ सुथरी परीक्षा को लेकर सवाल है, परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो नीट गड़बड़ी को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है और साथ ही नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी फिलहाल इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसीलिए हमें एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगना बनता है। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण जुड़ रहे हैं दिल्ली से। गोपाल, ये बताइए कि और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कुछ कहा। देखिए, जब मामले में सुनवाई हो रही थी उस समय याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तुरंत आदेश दे और काउंसलिंग पर रोक लगाए जो काउंसलिंग होने जा रही है। जो दूसरी मांगे थी कि नीट 2024 जो परीक्षा हुआ उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर धांधली हुई है और जांच के आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता इसमें प्रभावित हुई है, लिहाजा एनटीए से जवाब बनता है। और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगला सुनवाई करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरीके से लगातार यह सवाल उठ रहे हैं यह सही नहीं है, इस पर एनटीए को जवाब देना पड़ेगा। हालांकि एनटीए ने इसको लेकर के 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो कमेटी देख रही है कि जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है या जो मांगे की जा रही है उस पर आगे क्या कुछ किया जा सकता है। जी, और कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भी जारी कर दिया है। एनटीए का क्या कुछ कहना था अपने बचाव में? देखिए, अभी एनटीए सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देगा और देखना होगा कि अपने बचाव में एनटीए क्या कुछ कहता है। लेकिन आज जब मामले की सुनवाई हो रही थी और जिस समय सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं के माना कि परीक्षा की पवित्रता जो है वो प्रभावित हुई हो, तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के गंभीर है और आने वाले समय में हो सकता है कि एनटीए पर सवाल जो उठ रहे हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश भी दे, क्योंकि 24 लाख बच्चे जो हैं उनका भविष्य फंसा हुआ है। वो एग्जाम दे रहे थे। कई सारे ऐसे बच्चे सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी एजेंसी है और इस एजेंसी ने अगर ऐसा किया है तो उनका भविष्य अभी अंधकार में दिख रहा है। वहीं एक अन्य याचिका दायर की गई थी जिस पर जल्द सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कल उस याचिका पर सुनवाई करेंगे, यानी कि कल भी सुप्रीम कोर्ट में नीट 2024 परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो देखना होगा कि क्या जो याचिका आज सुनवाई के लिए लगी हुई थी उसी याचिका के साथ तय करेगा या अलग से उस मामले में सुनवाई करेगा। जी, आपने बताया कि क्या दलीलें दी गई, ये बताइए याचिकाकर्ता ने और क्या दलील दी, क्योंकि उनका कहना था कि इस पेपर लीक की खबर से कई मेधावी छात्रों ने भविष्य में अपना डॉक्टर बनने का अवसर खो दिया है। जी बिल्कुल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि जो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने की सपना देख रहे थे उनका भविष्य अब अंधकार में है। वो उनको नींद नहीं आ रही है, वो डरे हुए हैं कि आखिर अब उनका भविष्य का क्या होगा, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द नहीं किया गया, दोबारा नहीं कराया गया तो इन बच्चों को लेकर के जो है वो संशय की स्थिति बनी हुई है। लिहाजा नीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए, इसकी जांच भी होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, इसमें धांधली, जिस तरीके से धांधली की बात की जा रही है तो इस पर जरूर सवालिया निशान है और इसको देखना जरूरी है। और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के पहले हफ्ते के लिए इस मामले को जो है सूचीबद्ध कर दिया है। जुलाई के पहले हफ्ते में जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो पहले से भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के कई याचिकाएं लंबित है। जिन याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने टैग कर दिया है, तो सभी याचिकाओं को एक साथ सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। जी, और साथ ही आपसे एक बार फिर से जानना चाहूंगी विस्तार से पूरा मामला क्या है, छात्रों ने क्या आरोप लगाया है? देखिए, 4 जून को नीट का रिजल्ट घोषित किया गया था। नीट का रिजल्ट घोषित किया गया था, उसमें 67 बच्चे ऐसे थे जो 720 में से 720 अंक लाए थे और उन्हें
जब यह सुर्खियां बनी पेपर में तो इसको लेकर के सवाल उठने लगे। उसके बाद जब पता चला कि कई ऐसे बच्चे हैं, हरियाणा के एक स्कूल के बच्चे हैं जो एक ही सेंटर से 8 बच्चे जो हैं उस 720 से 720 नंबर लाए हुए हैं। इस तरीके से जब सवाल उठने लगे तो एनटीए ने इसके जवाब में कहा कि वो पवित्र है, उसके तरफ से कोई धांधली नहीं हुई है। जो बच्चा लेट से सेंटर पहुंचा हुआ था या कोई तकनीकी गलती हो गई थी उसको ग्रेस मार्क्स दिया गया है और ग्रेस मार्क्स के चलते वो टॉप किया गया है। यह एनटीए की दलीलें थी। अब सवाल यह उठने लगा कि आखिर ग्रेस मार्क्स से 67 बच्चे कैसे टॉप कर गए, और साथ ही 1000 से ऊपर बच्चे हैं जिनके 718 और 719 से अंक मिले हुए हैं। तो इन सबकी जांच की मांग की गई थी और इसको लेकर के जब आवाज उठने लगा तब एनटीए ने शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और कहा गया कि कमेटी अब इस मामले को देख रही है और कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी। चलिए, 8 जुलाई को जो सुनवाई होनी है उसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।